9th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 रियल नंबर्स। और इस लेसन की प्रैक्टिस से 2.3 को सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है। पहले वीडियो में हमने 1 से 2 एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम तीसरे एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई लाइक सर्स एंड अनलाइक सर्स। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ये लाइक सर्स है या अनलाइक सर्स है। लाइक मतलब सिमिलर है और अनलाइक मतलब जो सिमिलर नहीं होते। चलो अभी देखते हैं। तो देखो इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इसे लेंगे n स्क्वायर रूट के अंदर है 52। अभी 52 किसके टेबल में होते हैं आपको पता है? 13 के टेबल में होते। तो देखो 13 4 × 52। अभी यहाँ पे स्क्वायर नंबर कौन से है? 13 किसका स्क्वायर है क्या? तो नहीं है, लेकिन 4 तो स्क्वायर है। तो 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? तो 4 2 का स्क्वायर है, तो उसको बाहर निकालो 2 को, और अंदर रहेगा √13। देखो 52 था स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमने बनाया 13 4 × 52। तो 4 किसका स्क्वायर था? 2 का, तो 2 को बाहर निकाला, अंदर सिर्फ 13 रह गए। अभी इनको ऐसे लेना है हमें 5√13। तो अभी 13 किसी के भी टेबल में नहीं, तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे रूट के अंदर 13 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 13 है, मतलब ये इक्वल है। इक्वल है मतलब ये सर्स क्या है? लाइक सर्स है। देयरफॉर √52 एंड दूसरा है 5√13 आर लाइक सर्स। कौन से सर्स है ये? लाइक सर्स है, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 13 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 13 है, तो मतलब ये सेम है, तो ये लाइक सर्स है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 68 है। अभी हमने ढूंढना है 68 किसके टेबल में। आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा। किसके टेबल में? ये 17 के टेबल में। 17 4 × 68। अभी देखो यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर कौन से है? 4। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो उसको बाहर निकालो, तो अंदर क्या बचेंगे? सिर्फ √70। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं, तो वैसे लिखेंगे इसे। अब देखो अगली नंबर 5√3। अभी देखो यहाँ पे 5√3 किसी के भी टेबल में नहीं, तो ये जैसा था वैसा ही रह गया। यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 17 है, तो ये सेम है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या है? देयरफॉर √16 8 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्स। कौन से सर्स है ये? अनलाइक सर्स है। तो आपको पता चल गया अभी, लाइक सर्स मतलब जो सेम होंगे और अनलाइक मतलब जो सेम नहीं है। तो आपको इस तरह से लिखना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे टेबल्स को बाइट होने बहुत जरूरी है। टेबल बाइट होंगे तो भी हम आसानी से इसे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है। तो देखो पहले एग्जाम्पल नंबर 3 को हमें सॉल्व करना है। तो लिखो आप 4 × √18। 4 × √। अब 18 है, 18 किसके टेबल में? ये आपको पता है, ये 9 के टेबल में। तो 9 2 × 18। अब हमें स्क्वायर नंबर को ढूंढना है। तो स्क्वायर नंबर कौन सी है? 9। तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है? बाहर तो 4 है, उसको लिखो बाहर 4 है इंटू। तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है? आपको पता होना चाहिए, ये 3 का स्क्वायर है, तो उसको हम बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। अंदर सिर्फ कौन बचेंगे? यहाँ पे √2 और करेंगे 4 3 × 12 √2। देखो कैसे बन गए। 9 2 × 18। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो बाहर निकाला। 4 3 × 12। इस तरह से ये बना। अब इसे लिखते हैं 7 √2। तो यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 है। तो अभी आपको पता चलेगा ये कौन से सर्ड है? लाइक सर्ड है। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर 4 × √18 एंड 7 × √2 आर लाइक सर्स। कौन से सर्स है? लाइक सर्स है। अभी इसे सॉल्व करेंगे हम। 9 10 × √12। अभी 9 10 को लिखो, स्क्वायर रूट के अंदर 12 है, तो 12 किसके टेबल में होते हैं? 4 3 × 12। ये तो आपको पता है।
अब फिर हमने 19 को लिखा इनटू, तो यहाँ पे स्क्वायर नंबर कौन से है बच्चों, यहाँ पे 4 है। 4 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 2 का स्क्वायर है, तो उसको बाहर निकालेंगे 2 को, तो अंदर क्या बचेंगे सिर्फ √3। तो 19 2 ज़ा 38 और ये बचेंगे √3। अब इसे लिखना है 6√3। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर नहीं बनेंगे, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो अभी आपको पता चलेगा दोनों ही सेम है। देयरफॉर 19√12 एंड 6√3 आर कौन से सर्च से, लाइक सर्च। कौन से सर्च से, ये लाइक सर्च से, क्योंकि ये सेम है तो इसलिए ये लाइक सर्च से। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, हमें सिंपल तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 5 इन स्क्वायर रूट के अंदर 22, तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसे यहाँ पे रहने दो। उसके बाद 7 इन स्क्वायर रूट 33, ये भी किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो कुछ हमें फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रूट के अंदर 22, यहाँ पे रूट के अंदर 33, तो आपको पता है ये सेम नहीं है, मतलब क्या, देयरफॉर 5√22 एंड 7√33 आर नॉट लाइक सर्च या अनलाइक सर्च, आर अनलाइक सर्च। कौन से सर्च है, अनलाइक सर्च। यहाँ पे देखो 5 रूट के अंदर 5, यहाँ पे तो कुछ भी फैक्टर नहीं बनेंगे, 5 तो किसी के टेबल में नहीं है। अब दूसरा लिखो 75, तो 75 किसके टेबल में होते, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 75 होंगे, 25 3 ज़ा 75। तो अभी देखो ये 25 किसका स्क्वायर है आपको पता है, तो आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो उसे बाहर निकालो, अंदर क्या बचेंगे √3। तो यहाँ पे √5 और यहाँ पे √3 है, तो इसका मतलब ये सेम है क्या, नहीं है। देयरफॉर 5√5 एंड रूट के अंदर 75 आर अनलाइक सर्च। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने जो टॉपिक अभी देखा है वो टॉपिक है लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च। बहुत सिंपल था, आप किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से लाइक और अनलाइक में पहचान सकते हो, लेकिन आपके टेबल्स को बाइट होने बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, क्या है देखो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्च। तो हमें जो सर्च दे के रखे हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो तो यहाँ पे रूट के अंदर 27 है। अभी ये किसके टेबल में आते हैं 27, आपको पता होना चाहिए किसके टेबल में होंगे 27, आपको पता है क्या, तो ये 9 के टेबल में, 9 3 ज़ा 27। अब हमें स्क्वायर नंबर को ढूंढना है, इन दो में से कौन सी नंबर स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है, तो उस नंबर को बाहर निकालो, अंदर रहेगा √3। तो ये हो गया हमारा आंसर। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, टेबल आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे इन स्क्वायर रूट के अंदर 50, तो ये 50 किसके टेबल में, ऐसे कोई स्क्वायर नंबर है कि जिसके टेबल में 50 है, तो देखो 25 2 ज़ा 50। तो अभी हमें स्क्वायर नंबर को ढूंढना है, इनमें से कौन सी स्क्वायर नंबर है 25, तो 25 किस नंबर का स्क्वायर है आपको पता है, ये 5 का स्क्वायर है, उसको बाहर निकालो, अंदर √2, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इतना सिंपल है ये। देखो 250, तो ये किसके टेबल में, यहाँ पे तो 25 दिखाई दे रहा है, मतलब ये 25 के टेबल में, 25 10 ज़ा 253। अभी स्क्वायर नंबर कौन सी है 25, किसका स्क्वायर है 5 का, तो अंदर बचेंगे 10। तो इस तरह से ये पहली 3 एग्जाम्पल को हमने आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 to 12 है, ये किसके टेबल में, टेबल बाइट होने बहुत ज़रूरी है, तो ये 16 के टेबल में आता है, 16 7 ज़ा। अब आपको स्क्वायर नंबर ढूंढनी है, 7 किसका स्क्वायर होता है, नहीं होता है, लेकिन ये देखो ना 16 किसका स्क्वायर है 4 का, उसको बाहर निकालो, अंदर क्या बचेंगे √7। तो ये यहाँ पे आंसर स्टॉप हो गया, इसे निकालेंगे तो 168 किसके टेबल में होते हैं ये आपको ढूंढना है पहले, तो ये होते हैं 21 के टेबल में, 21 8 ज़ा 168। अब ये दोनों तो स्क्वायर नंबर नहीं, और इनको बढ़ाएंगे हम, 21 इंटू 8 के लिए लिखेंगे 4 2 ज़ा 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर नंबर कौन सी है 4, तो किसका स्क्वायर है 2 का, उसको बाहर निकालो,
अंदर कौन कौन सी नंबर बची है, 21 इंटू 2। देखो ये 4 किसका स्क्वायर था, 2 का, तो 2 को बाहर निकाला, अंदर 21 एंड 2 बचेंगे, तो देखो 2 इन स्क्वायर रूट 21 2 जा 42। तो इस तरह से हमें इन एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करना है। इस एग्जाम्पल में उन्होंने क्या बोला है, कंपेयरिंग द सर्ड, सर्ड को कंपेयर करना है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है, लेकिन सिंपल है, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं। तो देखो पहले हमें लिखना है 7 रूट 2। अभी इस 7 को हमें रूट के अंदर ले जाना है, तो रूट के अंदर लेना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। रूट में कौन सी नंबर है, 2, 49 2 जा 98। देखो 7 रूट 2 है, इसको अंदर लेना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2 बनेगा 98। अगली नंबर लेंगे आप 5 रूट 3। अभी इस 5 को अंदर लेना है हमें स्क्वायर रूट के, तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होती है 3। अभी 25 3 जा 75। अब इन दो नंबर में बड़ी नंबर कौन सी, ये आपको डिटेक्ट करना है। एक है 98 और एक नंबर है 75। तो बड़ी नंबर कौन सी है, 98 बड़ी है, तो इसका मतलब देयरफॉर 7 रूट 2 ये बड़े हैं, किससे बड़े हैं, 5 रूट 3। 98 किसका आंसर था, 7 रूट 2 का, और 75 किसका था, 5 रूट 2 का। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमें मिला। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल हमें लिखना है। इसको अंदर लेके जाओ तो 19 टू द 98, इसको अंदर लेंगे तो 25 3 द 75। ये बड़े तो ये बड़ा होगा। अब इन दोनों को देखो, दो नंबर है 247 एंड 274। तो आप आसानी से पता कर सकते हो कौन सी बड़ी नंबर है, 274। देयरफॉर रूट 247 इससे बड़े होंगे रूट 274। तो ये इस तरह से हमें डिसाइड करना है कौन सी नंबर बड़ी है और कौन सी नंबर, कौन सा सर्ड छोटा है और कौन सा सर्ड बड़ा है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल तरीके से हम उसे आंसर उसका सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये एग्जांपल 2 रूट 7। अभी ये 2 को हमें अंदर लेके जाना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 7। 7 4 आपको पता है कितना होता है, 28। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को लिखना है 28 को। तो अभी दो नंबर सेम है, मतलब इससे कोई बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, तो लिखेंगे 2 रूट 7 इज इक्वल टू रूट 28। ये दोनों इक्वल नंबर है, इनसे कोई बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं। देखो 2 को अंदर लेके जाएंगे तो 4 7 4 जा 28 और ये भी 28 है, तो ये सेम है। अगला एग्जाम्पल 5 रूट 5। इस 5 को अंदर लेके जाना है हमें, कैसे जाएंगे अंदर, तो 5 का स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है, तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 इंटू अंडर कौन है 5, 25 5 जा 125 बनेंगे। अब इसे लिखना है हमें 7 रूट 2। अभी आपको 7 को अंदर लेके जाना है रूट के, तो 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना होता है 49 इंटू 2, 49 2 जा 98। आप दोनों नंबर को लिखो 125 और 98। आपको पता है कौन सी नंबर बड़ी है, 125 बड़ी है। तो अभी इसका मतलब ये नंबर बड़ी है, देयरफॉर 5 रूट 5 ये बड़े है किससे, 7 रूट 2। क्योंकि 125 आंसर किसका था, 5 रूट 5 का, और 7 रूट 2 का आंसर था 98। तो ये बड़े, तो ये नंबर बड़ी, ये सर्ड बड़ा होगा। तो इस तरह से आसानी से हम डिटेक्ट कर सॉल्व करेंगे। ये देखो आपको पूरा पता है ये नंबर है 4 इन स्क्वायर रूट 42। अभी इस 4 को अंदर लेके जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अंदर कौन सी नंबर है 42। अब इन दो नंबर का गुणा करेंगे 42 इंटू 16, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, और एक कितना हो गया 25, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 2 7 और 6 कितने होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 672। अब इसको लेना है हमें 9 रूट 2।
इस 9 को अंदर लेके जाने का है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 इंटू 2, तो फिर करेंगे 81 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ए हो गए 162। तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81 को अंदर लेके जाएंगे तो उसको 81 होगा इंटू 2 कितने हो गए 162। अभी 2 नंबर को लिखो, आपको तो पता है पूरी तरह से कौन सी नंबर बड़ी है इसमें, आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर बड़ी है। तो ये किसका आंसर है, देयरफॉर 4 3 स्क्वायर रूट 42 ये बड़े होंगे और इसका क्या था 9 रूट 2 से। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा। इतना डिफिकल्ट नहीं, आप भी आसानी से बना सकते हो। इसको देखो 5 रूट 3, अब हमें क्या करना है, इस 5 को अंदर लेके जाना है तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अंदर 3 है, 25 3 ज़ा 75। अब ये 9 इधर है तो वैसे ही रहने दो 9 को, नहीं तो अंदर लेके जाना है 9 का, तो 9 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये नंबर है 75 और ये नंबर है 81। आपको पूरी तरह से पता है बड़ी नंबर कौन सी 81, तो 75 किसका था 5 रूट 3 और ये 81 किसका था 9 का, तो बड़ी नंबर कौन सी है 9, देयरफॉर 5 रूट 3 से 9 ये बड़ी नंबर है। तो इस तरह से आसानी से हम कंपेयर कर सकेंगे। नंबर 7 है, देखो इस 7 लिखो, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना होता है 49। आप 2 रूट 5 लिखो, रूट तो बना हुआ इसे अंदर लेके जाना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 5, तो कितना हो गया इसका आंसर, यहाँ पे लिखते हैं चलो 4 5 ज़ा 20। 2 नंबर मिले, एक 49 और एक 20, तो बड़ी नंबर कौन सी है 49, तो ये किसका था 7, तो 7 बड़ा है, 20 किसका था 2 रूट 5 से। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया था कौन बड़ा है कौन सा सेट छोटा है। बहुत सिंपल एक प्रैक्टिस सेट थी। तो अगली वीडियो में हम इस प्रैक्टिस सेट के अगले जो एग्जाम्पल्स है वो भी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे।